नाज़ो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए अपने बाप के दिए हुए घर के अंदर तो चली जाती है, मगर रूहान की गैरत को ये गवारा नहीं होगा कि वो नाज़ो के साथ उस घर में रहे। लिहाजा वो नाज़ो के साथ उस घर में जाने से इनकार कर देगा। इसीलिए वो नाज़ो को साफ इनकार कर देगा कि वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर उस घर में नाज़ो के साथ नहीं रहेगा, और मज़ीद नाज़ो से कहेगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम शादी के बाद इस तरह की निकलोगी। अगर मुझे ये पहले ही पता होता तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। अब नाज़ो की ये डिमांड है कि वो उसके साथ उस फटीचर से घर में नहीं रहेगी। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद नाज़ो अपने घर वालों को कॉल करेगी और अपने घर में चली जाएगी, और अपने घर में जाकर साफ साफ सबसे कह देती है कि रूहान ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मेरे सारे ख्वाबों को रूहान ने तोड़ दिया। लिहाजा नाज़ो अब अपने घर वालों से कहेगी कि मैं रूहान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे रूहान से तलाक चाहिए। इसी दौरान रूहान की वालदा मौके की नज़ाकत को देखते हुए फ़ौरन नाज़ो के घर में चली जाएगी और नाज़ो से कहेगी कि बेटा तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। मगर नाज़ो उनकी एक भी बात नहीं सुनेगी और डिमांड कर देगी कि अगर वो रूहान के साथ रहेगी तो नए घर में रहेगी। और इसी दौरान नाज़ो के घर वाले कहेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि हम अपनी बेटी को इस घर में बिठा देंगे और इस घर में आपकी बेटी को लेकर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर रूहान नाज़ो की बात मानते हुए उसको अपने साथ घर में ले आएगा। यहाँ पर रूहान अपने रवैये की वजह से नाज़ो से माफ़ी भी मांगेगा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नाज़ो अपनी सास से कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। हकीकत में नाज़ो को ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, क्योंकि उसे बचपन से अब तक अपने बाप और भाइयों की मोहब्बत भी मिली है और अब उसे अपना मनपसंद शौहर भी मिला है। जिस तरह शुरू से अब तक वो अपने घर में हुकूमत करती आ रही है, उसे ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी वो अपने घर में हुकूमत करेगी। मगर ये नाज़ो की भूल है, क्योंकि रूहान नाज़ो की कोई भी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि नाज़ो और रूहान दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।